गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे। मैं हूं रानिया और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर, और उस वीडियो का टाइटल है हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने का वाकया। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये देखते हैं कि हजरत उमर है, उनके लाइफ में इस्लाम कैसे आया, ठीक है, कैसे इनके मतलब हमारे नबी जो है कैसे इनके तक तबलीग कर पाए हैं, ठीक है, इस्लाम पहुंचा पाए और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाला है, क्योंकि इनका जो हुकूमत था ना वो बहुत बेहतरीन था, ठीक है, और ये मतलब हक बात बोलने वाले इंसान थे। तो देखते हैं कि इनके लाइफ में इस्लाम कैसे आया। बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक के देखने की कोशिश करना एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के शेयर जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर हस्ती हैं, जिन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांग के लिया। सारे सहाबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं, लेकिन जनाब उमर मेरे हुजूर की मुराद हैं। 39 लोग जब इस्लाम ला चुके, 39वें शख्स हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और उनका ईमान लाना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी ढारस और बहुत बड़े हौसले का सबब और जरिया बना। तो मेरे हुजूर ने हाथ उठा लिए, कहा ए अल्लाह, एक शेर दिया है अमीर हमजा, एक शेर और अता कर दे। अब तेरी मर्जी, उमर बिन खत्ताब दे दे या अमर बिन हश्याम दे दे। हुजूर दुआएं मांग रहे हैं, और ये हाथ में तलवार लिए गैज़ो गज़ब से भरे हुए घर से निकलते हैं कि बानी इस्लाम का चिराग ही बुझा देना है। रास्ते में एक साहिब मिले और कहा कि उमर, तेवर कोई अच्छे नहीं लगते, खैर तो है, किधर जा रहे हो? कहा चिराग इस्लाम बुझाने जा रहा हूं, ये रोज का मसला खत्म होने लगा है मेरे हाथों। मुस्करा के बोले, घर की खबर तो लो। कहा मेरे घर को क्या हुआ? कहा तुम्हारी बहन फातिमा भी नौकर बन गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। गुस्से से भरे हुए अपनी बहन के घर का रुख करते हैं, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। गुस्सा और बढ़ जाता है, दरवाजे को जोर जोर से खटखटाते हैं। अहले खाना समझ गए माजरा क्या है, गरजदार आवाज है जनाब उमर की, दरवाजा खोलो। जल्दी से मुअल्लिम को छुपा दिया और बहन आगे बढ़ के दरवाजा खोला। कहा तुम साबी हो गए हो, दीन छोड़ दिया तुमने, बुतों की वफा तरक कर दी और बेतहाशा मारना शुरू किया। बहन का सर फट जाता है, खून बहने लगता है, और ये मारते चले जाते हैं। फातिमा बिनते खत्ताब बोली, उमर तुम खत्ताब के बेटे हो, सुनो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। जो जुल्म जो जबर करना है करो, मैं मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ूंगी। सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, वो कौन सी ताकत है जिसने बिजलियां भर दी इसके अंदर। कहा जो तुम पढ़ रहे थे मुझे भी सुना सकते हो? कहा तुम्हें गुस्ल करना होगा। उमर अपने बदन को धो रहे हैं, मेरा रब दिल धो रहा है। इतने में मुअल्लिम भी कुरान लेकर आ जाते हैं और कुरान की तिलावत होने लगती है। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, 14वीं रात के महबूब चांद, हमने कुरान इसलिए नाज़िल तो नहीं किया था कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ। बेताब हो गए, कहा उमर की उम्र बर्बाद हो गई, मुझे ले चलो हुजूर की चौखट पे। तलवार हमायल की है, बहनोई साथ हैं, और हुजूर की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। दरवाजे के सुराखों से देखा तो सहाबा तशवीश का इजहार करने लगे कि उमर आ रहा है, तलवार हमायल की है, इरादे अच्छे नहीं लगते। जनाब अमीर हमजा ने कहा दरवाजा खोल दो, अच्छी नीयत से आया तो इस्तकबाल करेंगे, नीयत अच्छी नहीं है तो उसकी तलवार से उसकी गर्दन काट देंगे। हुजूर के सामने जाके बैठ गए, गले में कपड़ा डाला था। हुजूर ने पकड़ के कहा उमर, अभी वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम ले आओ।
यही वक्त था उमर के इस्लाम लाने का। लबों पे कलेमा जारी हो गया, अल्लाह अकबर की सदा इस जोर से गूंजी कि मक्के की गलियां गूंजने लगी। इस्लाम लाने के बाद हुजूर से पूछते हैं, हुजूर क्या हम हक पर नहीं हैं? फरमाया हम हक पर हैं। अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है? कहा अल्लाह का दीन सच्चा है। आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? फरमाया मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं। तो कहा फिर हम छुप के इबादत क्यों करें? अब मुसलमानों की दो सफ़ें बनती हैं, एक सफ़ की क़यादत अमीर हमजा करते हैं, दूसरी सफ़ के आगे आगे उमर बिन खत्ताब चलते हैं और हुजूर दरमियान में हैं, और ये मलकूती काफिला सहने हरम में आके एलानिया इबादत करता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उमर का इस्लाम लाना इस्लाम के लिए इज्जत का सबब बना, इस्लाम के विकार की अलामत बन गया। एक एक के दरवाजे पे जाके दरवाजा खटखटा के कहते हैं, वो तो और खबर सुनने के लिए बेचैन थे कि ये बानी इस्लाम की जिंदगी का चिराग बुझाने गया था, कोई खबर लाया होगा। वो कहते हैं आओ उमर किधर आए हो? कहा तुम्हें बताने आया हूं, कमजोरों से पंजा आजमाई करते रहे हो, आओ मेरे से बात करो, मैं मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया हूं। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया जब अच्छे लोगों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र भी किया करो। मेरे उमर की जुबान पर हक बोलता है, सच बोलता है। इन्न शैतान यफिर्रु मिन जिल्ले उमर, उमर के साए को देख के शैतान भागता है। अल्लाह अकबर। इस्लाम लाए तो जिंदगी की एक एक सांस इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। हुजूर का पहरा दिया, हुजूर की नामूस का पहरा दिया, हुजूर की शरीयत का पहरा दिया। इस्लामी फतूहात फैली तो फैलती ही चली गईं। कभी मिस्र फतह हो रहा है, कभी ईरान फतह हो रहा है, आर्मीनिया तक मुसलमानों की अफवाज पहुंचती हैं। 22 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सल्तनत फैल जाती है। अदल व इंसाफ का दौरा होता है। जमाने ने देखा कि गैर मुस्लिम भी अदालत में खड़ा है तो उसे खौफ नहीं होता था कि मेरे से नाइंसाफी होगी, इसलिए कि हुकूमत उमर की चल रही है। वो भी मुतमईन होता था कि मेरे साथ इंसाफ होगा। सो गाइस ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। हमें नहीं पता था कि यार जो हजरत उमर जब इस्लाम कबूल किए तो वो अपनी मतलब बहन को पहले देखे, उनकी बहन पहले इस्लाम कबूल करी, ठीक है। फिर जब वो कुरान से ही पढ़ती थी मतलब तिलावत करती थी, ठीक है, तो उन्हें देख के हजरत उमर भी हमारे नबी से मिलने गए, ठीक है। उनका कत्ल करने जाने वाले थे वो, ठीक है। मेरे को अभी स्टोरी याद आया इस वीडियो के थ्रू। तो आप देख सकते हो उसके बाद जब हमारे क्रिएटर ने उन्हें हिदायत दिया, ठीक है, जब वो इस्लाम कबूल किए तो देख सकते हो कितने सारे जंग जीते। और जब इनका हुकूमत आया ना, मैं बहुत सारी इनके बारे में रिसर्च कर चुका हूँ और नात भी एक सुना हूँ मैं इनके बारे में, वो बहुत बेहतरीन नात है, ठीक है। तो उसमें रिएक्शन भी हम दिए हैं। तो इनका जब हुकूमत था ना, रियली मैं बता रहा हूँ कि आप देख सकते हो कि जैसे कि इसमें मुफ्ती साहब ने भी बताया बहुत बेहतरीन, जो नॉन मुस्लिम होते थे वो भी ना इंसाफ के लिए मतलब वो सोचते नहीं थे कि हमें नाइंसाफी हमारे साथ होगी, क्योंकि हजरत उमर थे और हजरत उमर हर किसी के साथ इंसाफ करते थे, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मुसलमान हो, नॉन मुसलमान हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इनके वाक्य है सुनता हूँ ना तो मेरे को और ज्यादा प्राउड फील होता है हजरत उमर पे, और भी ज्यादा इनके वीडियो देखने का मन करता है। यस, अगर आप इनकी स्टोरी मतलब इनके बारे में रिसर्च करोगे तो आपको यही चीजें पता चलेंगी कि जो हजरत उमर थे वो हमेशा इंसाफ कर देते। जैसे कि इस वीडियो में भी हमारे जो मुफ्ती साहब ने बताया कि जो हमारे नबी थे वो भी यही चीज बोले कि कभी भी अच्छे लोगों का जिक्र करो तो उसमें हजरत उमर का जरूर जिक्र करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हक बोलते हैं, हक के लिए खड़े रहते हैं। बिल्कुल, ये तो फैक्ट है। और ये चीज भी देखनी चाहिए कि मतलब बहुत से रिवर्ट ऐसे होते हैं जो कि पहले जो नॉन मुस्लिम रहते हैं जब, तो वो लोग बहुत ज्यादा इस्लाम को जानते नहीं है, नबी के बारे में नहीं जानते हैं, तो बहुत ज्यादा हेट रखते हैं अपने दिल में। लेकिन जब नबी के बारे में जानते हैं, कुरान शरीफ को पढ़ते हैं अपने लैंग्वेज में, तब उनको चीजें समझ आती है। और जितने वो ज्यादा मतलब उनका पास्ट जितना ज्यादा हेट के साथ रहता है इस्लाम से, वो उतने ही ज्यादा फिर इस्लाम के लिए मतलब कुर्बान हो जाते हैं। तो वैसे ही हजरत उमर की भी स्टोरी है। यस, आप लोगों को कैसा लगे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।